वक्त में जिस तुर्की ने भारत को भगवान कहा, अब हिंदुस्तान के साथ कर दी सबसे बड़ी गद्दारी। जब रो रहा था पीएम मोदी ने आधी रात भेजे थे जहाज, अब खीर खाकर भारत को जहर दे गया तुर्की। इधर भारत ने तुर्की को सजा दी और उधर पाकिस्तान की सीमा पर सैकड़ों गधों को मार गया ईरान। इधर मोदी दिल्ली में रूस के साथ बैठकर अमेरिका को सबक सिखाने की प्लान तैयार कर रहे थे, उधर तुर्की ने भारत की खीर खाकर हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर दी। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो तुर्की का यह धोखा जानकर आप भी गुस्से से खौल उठेंगे। कहते हैं सांप को आप कितना भी दूध पिलाएं, एक दिन मौका मिलते ही आपको जरूर डसेगा। तुर्की जब भूकंप से रो रहा था, पीएम मोदी के आदेश के बाद भारत से आधी रात में हिंदुस्तान की सेना के जहाज रवाना हो गए थे। भारत ने हजारों तुर्कियों को मौत के मुंह से जिंदा बचाया। तब इसी तुर्की ने भारत को भगवान कहा था, लेकिन अब मौका मिलते ही पाकिस्तान के लिए तुर्की ने भारत से गद्दारी कर दी। तुर्की को उसी की भाषा में हिंदुस्तान ने जवाब भी दिया है, लेकिन जिस पाकिस्तान के लिए तुर्की ने भारत से गद्दारी की, उसकी सीमा पर अचानक से ईरान सैकड़ों गधों को मारकर चला गया। ईरान ने ऐसा क्यों किया आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गद्दार तुर्की ने क्या किया वो जान लीजिए। भूकंप की तबाही झेल रहे तुर्की को भारत ने गले लगाया। जब पूरी दुनिया ने तुर्की से मुंह मोड़ लिया था, उस दौरान भारत से मदद के लिए कई जहाज रवाना हुए। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुर्की के हजारों लोगों की भूकंप से जान बचाई। उस दौरान तुर्की के लोगों ने भी कहा था कि भारत उनके लिए बुरे वक्त में भगवान बना है और भारत के तिरंगे को भी सैल्यूट किया था। खाने पीने से लेकर हर मदद भारत ने की। तब पाकिस्तान सो रहा था, लेकिन अब उसी पाकिस्तान के लिए तुर्की ने भारत से गद्दारी की। तुर्की ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन में भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान का साथ दिया है। आपको याद होगा, जब भारत ने तुर्की की मदद की थी, उस दौरान तुर्की ने भारत को दोस्त कहा था। तुर्की ने कहा था कि दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, लेकिन अब वही तुर्की दोस्ती निभाना तो दूर, भारत की पीठ पर छुरा मार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान तमाम मुस्लिम देश वहां पर मौजूद थे, ज्यादातर भारत के खिलाफ खड़े थे। इसी दौरान तुर्की भी भारत से गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया, लेकिन भारत ने तुर्की और मुस्लिम संगठन OIC को सबक सिखाते हुए पाकिस्तान की करतूतें देखने की नसीहत दी है। भारत ने कहा कि तुर्की के इस बयान से हमें दुख हुआ है। वैसे तो तुर्की कभी भी भारत का नहीं रहा, हमेशा भारत से गद्दारी की है, लेकिन इस बार जिस पाकिस्तान के लिए तुर्की ने भारत से गद्दारी की, उसी पाकिस्तान की सीमा पर ईरान ने हजारों गधों को मारकर चला गया। ईरान की सेना को कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कुछ गधे घूमते हुए दिखे थे। पाकिस्तान तेल की तस्करी के लिए इन गधों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही ईरान को लगी, ईरान की सेना ने इन गधों को ही मार दिया। ईरान ने बेजुबान जानवरों को क्यों मारा, इस पर तो हर किसी को तरस आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि ईरान ने हिंदुस्तान का बदला ले लिया है। इसे विडंबना ही आप कहिए। इस हफ्ते जब भूकंप से हजारों लोग तुर्की में मारे गए, उस दौरान पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की, बल्कि भारत ने साथ दिया, लेकिन तुर्की ने उसी पाकिस्तान के लिए भारत से गद्दारी कर दी। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम देशों ने गुट बनाकर रखा है, इसलिए तुर्की ने ऐसा किया, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि तुर्की को ऐसा करना चाहिए था? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।